हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखो, बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, दैट इज़ बैक्टीरिया टेक अप डीएनए फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। जब डायरेक्टली इन्वायरमेंट से डीएनए एंटर होता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड मेथड हमारे पास यही जीन ट्रांसफ़र का या डीएनए ट्रांसफ़र का, कॉन्जुगेशन। अब इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया डायरेक्टली ट्रांसफर जीन्स टू अनदर सेल। एक बैक्टीरिया 1 है और दूसरा बैक्टीरिया 2 है, ये अपना जीन या डीएनए दूसरे डीएनए में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है ना, बाई कॉन्टैक्ट। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। थर्ड हमारे पास है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेजेस मूव जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये एज अ वेक्टर यूज होते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेजेस को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है टू मूव द जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये बैक्टीरियोफेज है, इसके पास अलग डीएनए है और इसके पास जो जो पहले से सेल था उसके पास अलग डीएनए है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये वाला जो इसका जो हमारा डीएनए जो हमको इसके अंदर इंड्यूस करना है, इस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र करा देंगे, इन्फेक्ट करा के बैक्टीरियोफेज से इसको, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना। तो बेसिकली उसको तोड़ के, ताकि इजीली इसकी सेल जो है, डीएनए जो है जो इसके बैक्टीरियोफेज के अंदर है वो इसके साथ मिल जाए, इस तरीके से ये किया जाता है। चलिए अगला है भाई, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अभी बताया। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नेकेड डीएनए, जो हमारे पास जो किसी सेल के अंदर नहीं है, बस इन्वायरमेंट में रिप्रेजेंट है, वो डीएनए अगर हमारे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ किसी तरह रिकम्बाइन कर जाए, इसको बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्म कर जाए, तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अगला क्या, इट इज़ वन ऑफ द, एक्चुअल में ये वाला जो एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत इजीली हमने पढ़ रखा था किसमें, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, अगर याद हो तो। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो चूहे थे उनको एस्ट्रेन और आर्स्ट्रेन दिया गया था ना ग्रिफिथ में। आर्स्ट्रेन और एस्ट्रेन डाला गया था, एस वाले से मर जा रहे थे, आर वाले से जिंदा रह पा रहे थे। फिर जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है वो डाला गया था उसके अंदर, तो वापस से वो लोग ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे। तो उस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर अपने को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला है कि इट इज़ वन ऑफ द 3 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ HGT यानी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का, ये वन ऑफ द मैकेनिज्म है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन, ठीक है। इन तरीके से हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो डीएनए जिसको हम इंड्यूस करना चाहते हैं दूसरे सेल के अंदर, हम कर सकते हैं। सेल्स दैट कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। जिस सेल के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिस सेल को, उसको कॉम्पिटेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अगला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फिर से वही बात, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर। सिंपल, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जो रिसीवर है हमारे पास, डोनर से रिसीवर के पास जब डीएनए ट्रांसफर होगा उसको बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। द ट्रांसफर डोनर डीएनए में देन बी इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट्स न्यूक्लियोटाइड बाय वेरियस मैकेनिज्म, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस। अब जो ट्रांसफर डीएनए है जो डोनर ने ट्रांसफर किया है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, मिला सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। होमोलोगस या नॉन होमोलोगस, मतलब हो सकता है कि सेम जीन्स हो या फिर डिफरेंट जीन्स हो, तो हम लोग कैरेक्टर्स को भी इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। अब पहला एग्जांपल हमारे पास होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का। होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस हैव नियरली द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर एक्सचेंज बाय द मीन ऑफ रैक ए प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, रैक ए प्रोटीन की हेल्प से हम सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को एक्सचेंज करते हैं, किसमें, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में। दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ पेयर डीएनए। जो पेयर डीएनए है हमारे पास, इसको तोड़ा जाएगा एज सीन इन नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इंक्लूड। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेक्शन और कॉन्जुगेशन कर देंगे, ठीक है ना। इसमें और ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ पेयर डीएनए, पहले तोड़ा जाएगा फिर वापस से रीयूनाइट किया जाएगा ना, मिलाया जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वाला, जो इसी की तरह होमोलोगस हो, इसके स्टैंड के बिल्कुल सेम वाला, ठीक है ना। और फिर ट्रांसफर किस तरीके से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेक्शन या कॉन्जुगेशन, इन तीनों मेथड से किसी भी एक से। पहला आ गया जेनेटिक, वही कॉम्बिनेशन वाला है, फिर से पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ डीएनए बता दिया फ्रॉम न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। इसकी वजह से सपोज करो जो जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा, हमने पढ़ रखा है मियोसिस में, तब ऑब्वियसली जो नया जीन बनेगा उस पर, जैसे कि ये हमारे पास एक डीएनए था या क्रोमोसोम था, इसमें रिकॉम्बिनेशन के बाद एक नया जीन आ गया, तो अब ये जो प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी पहले वाले से। अलॉन्ग विद म्यूटेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। भाई एक तो पहली बात क्या है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, म्यूटेशन। ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए।
हम जानते हैं ये चीज़। अगला है टाइप ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र। कितने तरह के जेनेटिक ट्रांसफ़र होते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल के बारे में हम पढ़ ही रहे थे अभी। एक वर्टिकल होता है, ठीक है ना। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिटवीन जनरेशन ऑफ सेल्स। जब रिप्रोडक्शन करती हैं सेल्स, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाएंगी सेल्स, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से यहाँ देखो डीएनए ट्रांसफ़र हुआ ना यहाँ पर। एक मिनट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जब ये डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये एक तरीके का क्या है हमारे पास? वर्टिकल है ट्रांसफ़र, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ जीन बिटवीन द सेम जनरेशन। जैसे ये दोनों जैसे सेम है तो यहाँ से इसके पास से डीएनए अगर इसके पास चला जाए, इसके पास से अगर डीएनए इसके पास चला जाए तो हम क्या बोलेंगे कि देखो सेम जनरेशन में डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत बढ़िया बात। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एनी जेनेटिक म्यूटेशन। किसी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है वर्टिकल, ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग, अपनी ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर एक पेरेंट से अपनी ऑफस्प्रिंग की तरफ ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। अगला बात क्या कि इसका एग्जांपल क्या? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया जो बनाता है ना, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। Where the cell divides into two identical daughter cells, the genetic